जय हिंद छात्रों, नमस्कार। मैं हूं आपका शिक्षक एवं सारथी ललित व्यास पांडे। एक बहुत प्रतीक्षा रहती है सभी वर्ग के लोगों को कि प्रदेश का, हमारे राज्य का बजट आने वाला है और उस बजट में क्या क्या प्रावधान रहेगा। बजट के आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि आगे के वर्षों में जो सरकार है वो किस प्रकार की योजना पर काम करेगी, क्या उसका रोड मैप रहेगा। बजट का पूरा यही कॉन्सेप्ट होता है। तो जो एक शिक्षित वर्ग है, पढ़ा लिखा वर्ग है, वो बजट को बहुत करीब से देखता है, एनालिसिस करता है और उसके आधार पर अपनी आगे की रणनीति गवर्नमेंट के पैरेलल सेट करता है। हम लोग शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं, हमारा डायमेंशन चारों तरफ होता है, लेकिन सबसे प्रमुख केंद्र पे हम और हमारे छात्र होते हैं। तो छात्रों के हित के लिए क्या महत्वपूर्ण है उसकी जानकारी हम आपको देंगे। तो तीन चीज़ें मैं आपको मोटी मोटी बता दूं। हम लोग हवाई बात नहीं करेंगे, प्रिडिक्शन की बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, संभावनाओं की बहुत न्यूनतम बात करेंगे। बस एग्जैक्ट टू द पॉइंट बात करने वाले हैं कि आपके लिए क्या है, विद्यार्थियों के लिए क्या है और विद्यार्थी अपने माइंडसेट को कैसे तैयार करेंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग बजट पे आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रदेश का बजट हमारे जो उप मुख्यमंत्री जी हैं देवड़ा साहब, वही हमारे वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने बजट दिया है। और बजट में ये जो 10 बड़ी घोषणाएं हैं और ये जो महत्वपूर्ण बात ये है, अपने लिए ध्यान से देखिएगा, हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो क्या है, वो है विद्यार्थियों से संबंधित बात है। तो विद्यार्थियों से संबंधित ये वाली बात, पुलिस और टीचर्स के 18,500 पदों पर बम्पर भर्तियां। तो ये महत्वपूर्ण बात है। अब भर्तियां कैसे निकलेंगी, किस आधार पर निकलेंगी, कब निकलेंगी, इस पर कुछ भी कहा जाना अभी संभव नहीं है। तो हमें इस पर फोकस करना है, इस पर ध्यान देना है। तो जब हम पुलिस की बात करते हैं, जब हम किसकी बात करते हैं, पुलिस की बात करते हैं, तो मैं थोड़ा सा मोटा मोटा ये जो बजट का हिसाब किताब है वो क्लियर कर दूं, फिर मैं अपनी बात आपके सामने रखता हूं। तो ध्यान से देखिए, ये कुछ 5 बड़ी घोषणाएं हैं, आपके स्क्रीन पर हैं, जिसमें पुलिस महकमे में 7,500 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। ये तो काम हो चुका है, इसका एग्ज़ाम हो चुका है, तो इससे आपको बेनिफिट नहीं है जो लोग इसमें क्वालिफाई नहीं है। जो लोग क्वालिफाई हैं ये हो गया। स्कूलों में शिक्षकों के साथ खेल और संगीत के पदों की भी भर्तियाँ की जाएगी। ये बाकी कुछ और चीज़ें हैं। तो एक एक करके हम लोग इस पर बहुत बात करने वाले हैं। और अब देखिए, ये मनमोहन जी का ये जो बजट है, मनमोहन बजट, मोहन सरकार का ये जो बजट है, इसके बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। आम जनता को राहत है, युवाओं को रोजगार हैं। अब रोजगार क्या है उस पर हम लोग बात करेंगे। यहाँ देखिए, कोई नया टैक्स नहीं है। शिक्षकों की 11,000, पुलिस में 7,500 भर्तियाँ होंगी, 3 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। तो ये 7,500 जो भर्तियाँ हैं, ये 7,500 भर्तियाँ किस में हैं? ये अपने अंतिम चरण में हैं। वही भर्तियों की बात ये कही जा रही है, 7,500 भर्तियाँ। ठीक है। अब इसके बाद कौन सी भर्तियां होंगी, हम लोग बात करेंगे। शिक्षकों की 11,000 भर्तियां होने वाली हैं। तो एक ये हो गया। अब ये जो 5 इनने बात करी हैं, उनमें जो अधोसंरचना ये अपने काम का नहीं है, सेहत बेहतर करेंगे, शिक्षा लर्निंग कोड पर जोर देंगे, ये तो हम लोग बात कर लेते हैं मोटा मोटा। जो हम लोगों का बजट है, वो हम लोगों का बजट क्या है? हम लोगों का बजट बहुत सिंपल है, और वो सिंपल बजट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो क्या है। तो जो 11,000 और 18,500 पदों की बात हो रही है, उन 11,000 और 18,000 पदों में से हमारे लिए जो महत्वपूर्ण ये है कि जो सब इंस्पेक्टर की भर्तियां हैं, जो लंबित हैं, हो सकता है उनकी भर्तियां आ जाएं। लेकिन जब तक ये जो 7,500 पद, इनकी नियुक्तियां नहीं होंगी, तब तक नए पद नहीं आएंगे। पहले तो आप दिमागी रूप से ये ध्यान में रखिए।
सबसे पहले वो 7,500 पदों की भर्तियां कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद जब ये फुर्सत होंगे उसके बाद इस पर विमर्श होगा। उससे पहले शिक्षकों में प्रीलिम्स तो ले लिया है इन लोगों ने, वर्ग 2 का प्रीलिम्स इन लोगों ने ले लिया है, वर्ग 1 का प्रीलिम्स इन लोगों ने ले लिया है। अब इनके मेंस होंगे, तो सबसे पहले जिनके प्रीलिम्स हो गए हैं उनके मेंस लेने बाकी हैं इनके। तो शिक्षकों के लिए भी अभी इस साल मुझे जहाँ तक लगता है वो मेंस की परीक्षाएं लेंगे। जो नई भर्तियों का जो दस्तावेज है वो सितंबर अक्टूबर के बाद प्रारंभ होगा। पढ़ाई करते रहिए, माइंडसेट बनाइए, तैयारी करते रहिए, लेकिन आप अभी किसी भी प्रकार से कोई ऐसा मन में मत पालिए कि कल ही आपको कोई भर्ती मिलने वाली है। भर्ती मिलेगी, निश्चित ही मिलेगी। सब इंस्पेक्टर की भी भर्तियां उसी पुलिस महकमे के अंतर्गत आती हैं। तो मध्य प्रदेश में भर्तियां तो आएंगी, लेकिन वो टुकड़ों में आएंगी, एक साथ नहीं आएंगी, कई बार आएंगी। तो ये आपके लिए बेनिफिट है। आप लोग अपना अध्ययन जो है, अपनी स्ट्रैटेजी उसको दुरुस्त रखें। कई बच्चों का फ़ोन आता है कि महिला पर्यवेक्षक का शेड्यूल डला था लेकिन इसमें नहीं है। तो बजट में सभी भर्तियां अनाउंस नहीं की जाती हैं। युवाओं के रोजगार के लिए बजट बनाया गया है। अब जिन जिन विभागों में पद खाली होंगे उन सभी विभागों में पद भरे जाएंगे। तो आपको मोटा मोटा ये ध्यान रखना है, केवल 2 ही विभाग में जॉब निकलेगी ऐसा नहीं है कि पुलिस महकमे में निकलेगी और शिक्षा विभाग में। आपको अपनी तैयारी दुरुस्त रखनी है। हर महकमे के लिए बजट तैयार किया गया है और आपकी वैकेंसी निकलनी है। तो क्लियर हो गया बात। सबसे पहले ये जो 7,500 पदों की भर्तियां लंबित पड़ी है, मतलब जिसका रिटर्न हो गया है, उसका फिजिकल होगा। उसके बाद शिक्षकों के जिनके प्रीलिम्स हो गए हैं उनके मेंस होंगे। ठीक है। सब इंस्पेक्टर के पद जो लंबित हैं वो स्वीकृत किए जाएंगे। उसके बाद नए कांस्टेबलों की भर्ती होगी। महिला पर्यवेक्षक के विषय में भी कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, लेकिन उसकी भी भर्ती की जानी है। तो ख्याली पुलाव अपन को दिमाग में नहीं पकाना है, अपने को फ्री रहना है और अपनी तैयारी करते रहना है। तो बड़ा सूक्ष्म सा बात है। अंतिम 3 चीज़ें, जी हाँ, बजट में रोजगार की बात कही गई है, बजट तैयार किया गया है और धीरे धीरे उस पर क्रियान्वयन होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।